सुनील अपनी पत्नी निहारिका से किसी भी कीमत पर तलाक नहीं चाहता था, मगर निहारिका ने मेल मिलाप से सीधा इनकार कर दिया। वही व्यावसायिक जीवन के दौरान संपर्क में आए लोकेश को निहारिका ने अपना सब कुछ समझ लिया और जब लोकेश ने प्रपोज किया तो निहारिका अंगूठी ले आई ताकि उसके साथ सगाई कर सके। लेकिन वह अंगूठी लोकेश की उंगली की शोभा बनने के पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। आप दोनों एक बार अपने फैसले पर दोबारा विचार कर लीजिए। पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है, तलाक ही समस्या का समाधान नहीं होता। आपकी एक बच्ची भी है, उसके भविष्य का भी सवाल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने चैम्बर में सामने बैठे सुनील और उनकी पत्नी निहारिका को समझाने की गरज से औपचारिक तौर पर कहा। यह औपचारिकता हर जज तलाक की डिग्री देने से पहले पूरी करता है। सुनील ने आशापूर्ण नज़रों से निहारिका की तरफ देखा, मगर निहारिका ने दृढ़तापूर्वक इनकार करते हुए कहा, जी नहीं, अब मेल मिलाप की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अदालत से बाहर आप पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उसकी पत्नी इतनी निष्ठुर हो जाएगी, सुनील ने सोचा भी नहीं था। मामूली खटपट तो आरंभ से ही थी, मगर विवाद तब बढ़ा जब निहारिका ने आयात निर्यात की कंपनी बनाई। वह एक फैशन डिजाइनर थी, कई फर्मों में नौकरी करती आई थी। बाद में 3 साल पहले उसने जमा पूंजी का इंतजाम कर अपनी फर्म बनाई थी। सुनील सरकारी नौकरी में था, अच्छे पद पर था, सो वेतन काफ़ी ऊंचा था। शुरू में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने पत्नी को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। धीरे धीरे हालात सुधरते गए, सरकारी मुलाजिमों का वेतन काफ़ी बढ़ गया था। निहारिका काफ़ी सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व की स्त्री थी। उसकी तुलना में सुनील सामान्य व्यक्तित्व और थोड़ा सांवले रंग रूप का था। सरकारी नौकरी का आकर्षण ही था जो निहारिका के माता पिता ने सुनील से बेटी का रिश्ता किया था। निहारिका को अपना पति पसंद नहीं था तो नापसंद भी नहीं था। जैसे तैसे जिंदगी गुजारने की मानसिकता से दोनों निभाह रहे थे। निहारिका के अपने अरमान थे, उमंगें थी, महत्वाकांक्षाएं थी। फैशन डिजाइनर की नौकरी से उसको अपनी कुछ उमंगें पूरी करने का मौका तो मिला था, मगर फिर भी उसका मन हमेशा खाली खाली सा रहता था। सुनील अपनी पत्नी के सुंदर व्यक्तित्व से दबता था, इसलिए वह उसको उत्पीड़ित करने में आनंद पाता था। कई बार निहारिका घर देर से लौटती थी, उसका चाल चलन चरित्र सब बेबाक था, इसलिए उसको अपने पति द्वारा कटाक्ष करना, शक करना अखरता था। बाद में जब निहारिका ने अपनी आयात निर्यात की फर्म बना ली और अच्छी आमदनी होने लगी तो सुनील खुद को काफ़ी हीन समझने लगा। उसकी खीज बढ़ गई। रोज रोज क्लेश और झगड़े की परिणति तलाक में बदल गई। दोनों की एक बच्ची थी जो 12-13 साल की थी और कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। बच्ची की सरपरस्ती भी निहारिका को हासिल हुई थी। तलाक को फैसला होने के बाद निहारिका अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी सहायिका नीलू ने उसका अभिवादन किया। लगभग 22-23 साल की नीलू पूरी चमक दमक के साथ अपनी सीट पर मौजूद थी। नीलू से लगभग 20 साल बड़ी उसकी मैडम यानी मालकिन निहारिका भी अपने व्यवसाय और चलन के हिसाब से ही बनी ठनी रहती थी। वह अपनी फिगर का ध्यान रखती थी, उसका पहनावा भी अवसर के अनुरूप होता था। निहारिका को नीलू ने मोबाइल से ऑफिस में बैठे विजिटर के बारे में बता दिया था। उसने स्वागत कक्ष में बैठे आगंतुकों की तरफ देखा। कई चेहरे परिचित थे तो कुछ नए भी। सभी का मुस्कुराकर मुख अभिवादन करती वह अपने कक्ष में चली गई। मिलने वालों में कुछ वस्त्र निर्माता थे तो कुछ अन्य सामान के सप्लायर। एक
एक कर सभी निबट गए। अंत में एक सुंदर लंबे कद के नौजवान ने अंदर कदम रखा। उसका विजिटिंग कार्ड लेकर निहारिका ने उसको बैठने का इशारा किया। लोकेश शर्मा, MBA, आयात निर्यात प्रतिनिधि। साथ में उसका पता और मोबाइल नंबर दर्ज था। मिस्टर शर्मा, आप एक्सपोर्ट एजेंट हैं? जी हाँ। कितने समय से आप इस लाइन में हैं? 2 साल से। आपके काम का एरिया कौन सा है? सिंगापुर और अमेरिका। क्या आपके पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है? बहुत से हैं। कहने के साथ लोकेश शर्मा ने अपना ब्रीफ केस खोला और सिले सिलाए वस्त्रों के नमूने निकालकर मेज पर फैला दिए। साथ ही उनकी डिटेल्स भी समझाने लगा। कुछ परिधान जनाना, कुछ मर्दाना और कुछ बच्चों के थे। इन सब की प्रोसेसिंग में तो समय लगेगा। निहारिका ने सभी ऑर्डरों के वितरण समझने के बाद कहा। कोई बात नहीं है, हमारे ग्राहक इंतजार कर सकते हैं। क्या कमीशन लेते हैं आप? 5%। बहुत ज़्यादा है, हम तो 3% तक ही देते हैं। मैडम, मेरा काम अस्थायी और कम समय में लगातार ऑर्डर लाने का है। दूसरे एजेंटों के मुकाबले में मेरा काम बहुत तेज है। लोकेश शर्मा के स्वर में आत्मविश्वास था, जिससे निहारिका बहुत प्रभावित हुई। ठीक है मिस्टर शर्मा, फिलहाल हम प्रोसेसिंग के बेस पर आपके साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं। काम का भुगतान होने के बाद आपको 5% कमीशन दे देंगे। ठीक है मैडम। क्या आप रसीद या लिखित में कोई करार करना चाहते हैं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पर विश्वास है। कहता हुआ लोकेश शर्मा उठ खड़ा हुआ, अपना ब्रीफकेस बंद किया और बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ चला गया। निहारिका उसके व्यक्तित्व और बेबाक स्वभाव से प्रभावित हुई। थोड़े दिनों में लोकेश शर्मा के निर्यात आदेशों में अधिकांश सिरे चढ़ गए। निहारिका की कंपनी को पहली बार ढेर सारा काम मिला था। लोकेश ने भी भारी कमीशन कमाया। फिर कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा। लोकेश शर्मा नियमित ऑर्डर लाने लगा। बाहर जाने, विदेशी ग्राहकों से मिलने, बात करने, डील फाइनल करने आदि कामों के सिलसिले में निहारिका लोकेश के साथ जाने लगी। नियमित मिलने जुलने से दोनों करीब आने लगे। लोकेश शर्मा इस बात से काफ़ी प्रभावित था कि निहारिका एक किशोर बेटी की माँ होने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों में सभी दूरियां मिट गई। अपने प्रौढ़ावस्था के पुराने ख्यालों के पति की तुलना में लोकेश शर्मा स्वाभाविक रूप से ताज़ा दम और हैंडसम भी था। दूसरी ओर लोकेश शर्मा के लिए कम उम्र की लड़कियों के मुकाबले एक अनुभवी औरत का नया अनुभव था। एक रोज़ बातचीत के दौरान लोकेश शर्मा ने कहा, मुझसे शादी करोगी? इस सवाल पर निहारिका सोच में पड़ गई। लोकेश उससे काफ़ी छोटा था। उसको हम उम्र या छोटी उम्र की लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी। अपने से उम्र में इतनी बड़ी महिला से वह क्या पाएगा? क्या सोचने लगी? निहारिका को सोचते हुए देखा तो लोकेश ने टोक कर कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, एक किशोर लड़की की माँ हूँ। तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की आसानी से मिल जाएगी। फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आप अच्छी लगती है। मैंने सब सोच लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी फैसला लेने से पहले मैं सोचना चाहती हूँ। इसके बाद लोकेश और निहारिका काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। दोनों में व्यावसायिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए। लोकेश अन्य फर्मों को आयात निर्यात के ऑर्डर देने से कतराने लगा। उसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निहारिका की कंपनी को मिले। निहारिका भी उसे पूरी तरजीह देने लगी। उसने अपने दफ्तर में लोकेश के बैठने के लिए एक कैबिन बनवा दिया जो उसके कैबिन से सटा हुआ था। धीरे धीरे अनेक ग्राहकों को, जो पहले निहारिका के ग्राहक थे, लोकेश अपने कैबिन में बुलाकर हैंडल करने लगा। ऑफिस स्टाफ को भी लोकेश अधिकार के साथ आदेश देने लगा। मालकिन या मैडम का खास होने के कारण सभी कर्मचारी ना चाहते हुए भी उसका आदेश मानने लगे।
अभी तक लोकेश निहारिका से हर ऑर्डर पर कमीशन लेता था। निहारिका ने उसको कभी अपने व्यापार का हिसाब किताब नहीं दिखाया था, मगर वह अब कंप्यूटर से और कभी लेजर बुक से कभी व्यापार के हिसाब किताब पर नज़र रखने लगा। अभी तक लोकेश फर्म का प्रतिनिधि और एजेंट ही था। उसको किसी सौदे या डील को फाइनल करने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने के लिए या तो वह फर्म का पार्टनर बनता या फिर उसके पास निहारिका की दिया अधिकार पत्र होता, मगर एकदम से उसको यह सब हासिल नहीं हो सकता था। जो भी था, आखिर वह एक एजेंट भर था, जबकि निहारिका फर्म की मालकिन थी। वह एकदम से निहारिका से पावर ऑफ अटॉर्नी देने को या पार्टनर बनाने को नहीं कह सकता था। इसलिए वह अब फिर से निहारिका से विवाह के लिए कहने लगा था। शादी किए बिना भी हम इतने करीब हैं, फिर शादी की औपचारिकता की क्या ज़रूरत है? निहारिका ने हंसकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी होम मिनिस्टर कहलाएं। आप जैसी इतनी कामयाब और हसीन खातून का खादिम बनना समाज में बड़ी इज्जत की बात है। लोकेश ने सिर नवाकर कहा। इस पर निहारिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिर कोई स्त्री अपने रूपी यौवन की प्रशंसा सुनकर खुशी होती है। उस शाम लोकेश उसे एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहीं एक ज्वेलरी शोरूम से हीरे जड़ित एक ब्रेसलेट लेकर भेंट किया तो निहारिका और भी अधिक खुश हो गई। उस शाम यह तय हुआ कि निहारिका 3 दिन के बाद अपना पक्का फैसला सुनाएगी। इन 3 दिनों के बीच में किसी विदेशी फर्म को एक सौदे के लिए भारत आना था, जिसे अभी तक निहारिका खुद ही हैंडल करती आई थी। लोकेश भी इस फर्म के प्रतिनिधि के रूप में निहारिका के साथ उस फर्म के प्रतिनिधि से मिलना चाहते थे। इस बार का सौदा काफ़ी बड़ा था। दोपहर को निहारिका के दफ्तर में मिस एलिना, जो एक अंग्रेज़ महिला थी, उसने निहारिका और लोकेश से बातचीत की। सौदा सफल रहा। लोकेश ने भी अपने वाक्य चातुर्य का भरपूर उपयोग किया। मिस एलिना भी लोकेश के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। निहारिका कंपनी की मालकिन थी, अतः साइन उसी को करने थे। लोकेश खामोशी से सब देखता रहा था। मिस एलिना विदा होने लगी तो निहारिका ने उसका सौदा फाइनल होने की खुशी में रात के खाने पर एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। मिस एलिना ने खुशी खुशी आना स्वीकार किया। उस शाम निहारिका ने ऑफिस जल्दी बंद कर दिया। फ्लैट पर नहाकर अपनी ब्यूटिशियन के यहाँ गई। नए अंदाज में मेकअप करवाने के बाद अब निहारिका और भी दिलकश लग रही थी। ब्यूटी पार्लर से निकलकर निहारिका अपने लवर के पास गई। आज लोकेश को उसे अपना पक्का फैसला सुनाना था। ज्वेलर्स के यहाँ से लोकेश को देने के लिए उसने एक महंगी हीरे जड़ित अंगूठी खरीदी। मिस एलिना ठीक समय पर आ गई। वह नए स्टाइल के स्कर्ट टॉप में थी। उसने हाई हील के महंगे सैंडल पहने थे। गहरे रंग के स्कर्ट व टॉप उसके सफ़ेद दूधिया शरीर पर काफ़ी फब रहे थे। लोकेश शर्मा भी गहरे रंग के नए फैशन के इवनिंग सूट में था। अपने गोरे रंग और लंबे कद के कारण वह शहजादा गुलफाम लग रहा था। तीनों ने हाथ मिलाए, फिर पहले से बुक की गई मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वेटर चांदी के गिलासों में ठंडा पानी सर्व कर गया। थोड़ी देर बाद वही वेटर उनके पास आया और सिर नवाकर खड़ा हो गया तो निहारिका ने ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर सर्व कर गया। सभी अपना अपना ड्रिंक पीने लगे। तभी हॉल की बत्तियां बुझ गई। डैश पर धीमा धीमा संगीत बजने लगा। हॉल में एक तरफ डांसिंग फ्लोर था। कुछ जोड़े उठकर डांसिंग फ्लोर पर चले गए। वहाँ का माहौल बहुत रोमानी हो चला था। लोकेश ने अपना गिलास खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। सिर नवाता हुआ मिस एलिना की तरफ देखता हुआ बोला, लेट अस हैव अ राउंड। मिस एलिना मुस्कुराई। उसने अपना गिलास खत्म किया और उठकर अपना बायां हाथ लोकेश के हाथ में थमा दिया।
उसकी पीठ पर अपनी बाह फिसला लोकेश उसे डांसिंग फ्लोर की तरफ ले गया। दोनों साथ साथ थिरकने लगे। निहारिका ईर्ष्यालु नहीं थी, उसने कभी ईर्ष्या नहीं की, मुकाबला नहीं किया था, मगर आज जाने क्यों ईर्ष्या से भर उठी थी। हालांकि वह जानती थी आयात निर्यात के धंधे में विदेशी ग्राहकों को एंटरटेन करना व्यवसाय सुलभ था, कोई अनोखी बात ना थी, मगर आज वह एक खास मकसद से लोकेश के पास आई थी। इस खास अवसर पर उसका किसी अन्य के साथ जाना, चाहे वह ग्राहक ही क्यों ना हो, उसे सहन नहीं हो रहा था। पहला राउंड खत्म हुआ। लोकेश शर्मा चहकता हुआ मिस एलिना को बाहों में पिरोए वापस आया। मिस एलिना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, निहारिका जी, आपके साथी शर्मा बहुत मंझे हुए डांसर है, मेरी तो कमर टूट रही है। मिस एलिना, यह डांसर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। निहारिका ने हंसते हुए कहा, बहुत कुछ का क्या मतलब है? यह मिस्टर शर्मा धीरे धीरे समझा देंगे। डांस का दूसरा दौर शुरू हुआ। लोकेश उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ मिस एलिना की तरफ बढ़ाया। कम अलोंग मिस एलिना, लेट अस हैव अ न्यू राउंड। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं थक रही हूँ, आप अपनी पार्टनर को ले जाएं। मिस एलिना ने अर्थपूर्ण नज़रों से निहारिका की तरफ देखते हुए कहा। इस पर लोकेश शर्मा ने अपना हाथ निहारिका की तरफ बढ़ा दिया। निहारिका निर्विकार ढंग से उठी। लोकेश शर्मा ने अपनी एक बाह उसकी कमर में पिरोई और उसे अपने साथ सहारा देकर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। निहारिका पहले भी लोकेश के साथ डांसिंग फ्लोर पर आई थी, मगर आज उसको लोकेश के बाहुपाश में वैसी शिद्दत, वैसा जोश, उमंग और शौखी नहीं महसूस हुई जिन्हें वह हर डांस में महसूस करती थी। दोनों को लग रहा था मानो वे प्रोफेशनल डांसर हो जो औपचारिक तौर पर डांस कर रहे थे। लोकेश शर्मा मुड़मुड़ कर मिस एलिना की तरफ देख रहा था। स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होती है। वह न शौत सह सकती है, न मुकाबला या तुलना। लोकेश शर्मा अनजाने में यह सब कर उसे उत्पीड़ित कर रहा था। आज से पहले निहारिका ने कभी लोकेश शर्मा के व्यवहार की समीक्षा नहीं की थी। उसने अपने दफ्तर और व्यापार में उसकी खामखा की दखल अंदाजी और अनावश्यक रौब जमाने की प्रवृत्ति को यह सोचकर सह लिया था कि वह उससे शादी करने वाला था, मगर आज मात्र 1 घंटे में वह उसकी सोच बदल गई थी। उसके पूर्व पति ने अपनी हीन भावनावश उसको हमेशा सताया था, बेवजह शक किया था। लोकेश शर्मा उसके पूर्व पति की तुलना में प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। वह भी कल को शादी के बाद उसे सता सकता है। एक बार पति का दर्जा पाने पर या पार्टनर बन जाने पर कंपनी का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। आज मात्र एक नई उम्र की हसीना के रूबरू होने पर उसके ऐसा व्यवहार था, कल ना जाने क्या होगा। लोकेश शर्मा को भी मिस एलिना, जो आयु में निहारिका से काफ़ी छोटी थी, ताजे और खिले गुलाब जैसी लगी थी। उसकी तुलना में निहारिका एक पक्के फल जैसी थी, जिसमें मिठास पूरी थी, मगर यह मिठास ज़्यादा होने पर उबा देती थी। इस मिठास में जीभ को ताजगी भरने वाली खास मिठास ना थी, जो पेड़ से तोड़े गए ताजे फल में होती थी। डांस का दूसरा दौर समाप्त हुआ। कई महीने से जो फैसला ना हो पाया था, मात्र 45 मिनट के डांसिंग सेशन में हो गया था। नई मोमबत्तियां लग गई। खाना काफ़ी लजीज था। मिस एलिना ने खाने की तारीफ के साथ आगे फिर मिलने की बात कहते हुए विदा ली। लोकेश शर्मा उसे छोड़ने बाहर तक गए। निहारिका निर्विकार भाव से सब देख रही थी। मिस एलिना को छोड़कर लोकेश वापस आया तो बोला, निहारिका डार्लिंग, आज आपको अपना फैसला सुनाना था। क्या ज़रूरत है? लापरवाही से निहारिका ने कहा। आपने आज ही तो कहा था। लोकेश शर्मा जैसे याद दिला रहे थे। हम दोनों में जो है वह शादी के बिना भी चल सकता है, मगर शादी फिर भी शादी होती है।
देखिए मिस्टर शर्मा, जब तक फासला होता है तभी तक हर चीज़ आकर्षक नज़र आती है। पहाड़ हमसे दूर है, हमें सुंदर लगते हैं, मगर जब हम उन पर जाते हैं तब हमें पत्थर नज़र आते हैं। आज मैं थोड़ी जवान हूँ, कल को प्रौढ़ वृद्धा हो जाऊँगी, मगर आप तभी जवान होंगे, तब आपको संतुष्टि के लिए नई कली का रस ही सुहाएगा। इसलिए अच्छा है आप अभी से नई कली ढूंढ लें। मैं आपके व्यापार में सहयोगी ही ठीक हूँ। लोकेश शर्मा बहुत चौंका था। उसे ऐसे रोमानी माहौल में ऐसे विपरीत फैसले की उम्मीद न थी। वेटर को 500 रुपये का नोट टिप के लिए थमा निहारिका सधे कदमों से वापस चली गई। रिंग सेरेमनी की अंगूठी बंद की बंद ही रह गई थी। डांस फ्लोर पर डांस का नया दौर आरंभ हो रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।